हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 डिफरेंशिएशन के 4th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो आज आपका एक्सरसाइज 5.3 समाप्त हो जाएगा। और अगर आप लोग ने इसके पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं एक्सरसाइज 5.3 के और 5.2 के नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उन सभी वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। वहाँ पे दिया है x का वैल्यू कहाँ कितना होना चाहिए, -1/√3 टू +1/√3। सिंपल, ये देख के आपको घबराना नहीं है, ये सिंपल नॉर्मल है, इसको कुछ इशू नहीं है इसमें। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, नॉर्मल जैसा हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वही मेथड आपको यूज़ करना है। यहाँ भी 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए tan इनवर्स, एक इनवर्स फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को इसी के साथ लाना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा ही कुछ लाना है जिसमें tan आ जाए। तो जब a tan और a tan आ जाएगा तो tan कैंसिल हो जाता है और अंदर जो टर्म बचेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए कि tan इनवर्स है, यहाँ पे मैंने tan x ला दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर सिर्फ x आएगा। तो ये मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को tan के फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस करना है। मतलब a वाला ब्रैकेट को आपको tan के फॉर्म में रिप्लेस करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करके। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका इन्वर्स का फंक्शन रहेगा ऑलमोस्ट टाइम आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूशन के आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फिर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको पता होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा रहेगा 11th में कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इसको, ये फॉर्मूले को और इसे कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह पे क्या है, tan थीटा है। ठीक है, तो आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे x को रिप्लेस करना पड़ेगा tan थीटा से, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जब हम इसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो पूरा जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पे सैम्पल tan इनवर्स tan 2 थीटा ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसा ही रिप्लेस हो जाएगा, तो tan कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका आंसर 2 थीटा। बट अपने को आंसर थीटा के फॉर्म में नहीं, अपने को आंसर x के फॉर्म में चाहिए, तो आपको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा इसके टर्म में। ठीक है, तो यही हम चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। ये थीटा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x जो यहाँ पे tan है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा इनवर्स के फंक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ x। समझा, सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपको जस्ट थीटा रखना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन RHS में आपको LHS की तरफ लेके जाना है। तो जो tan थीटा है ना और इनवर्स के फॉर्म में इधर पे आता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। अभी इसको y, आपका हेंस y क्या आएगा, y इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक है, ये पूरा वाला क्या आता है, tan 2 थीटा है। पूरा ब्रैकेट क्या होता है, tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो आंसर आता है 2 थीटा। बट थीटा क्या है अपना, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका फाइनली y आएगा। अभी आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 तो आपका कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx।
बस, और इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, वापस एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी देखा। पहले हमने चेक किया कि ये इन्वर्स फंक्शन है और ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो अपने को क्या करना है कि बाहर tan है तो अंदर किसी न किसी तरीके से tan लाना है। ठीक है, तो tan कैसे आएगा, हमको ये पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला इससे मैच करता है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे tan की जगह पे x है। तो हमने क्या किया कि x को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से। इसके बाद अपने को आंसर किसके फॉर्म में चाहिए था, x के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan 2 थीटा आ गया। तो tan 2 थीटा और tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया। तो 2 tan और थीटा का जो वैल्यू था यहाँ पे वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वापस से हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके बाद 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो 11 क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को कॉस थीटा के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये वापस से मिलता जुलता फॉर्मूला है। देखिए, कॉस 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ tan क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको ये सॉल्व करने को नहीं आएगा। तो ये आपको सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वापस से सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे x की जगह पे क्या है, tan थीटा। तो सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लेस भी करना है आपको। तो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। कैसे होगा, जस्ट मैंने पहले बताया, वापस से बता देता हूँ मैं कि थीटा यहीं पे रहेगा और tan जो है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। सेम cos इनवर्स और cos कैंसिल, बचता है आंसर में सिर्फ 2 थीटा। अभी थीटा इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी ये हो गया y। अभी इसको करना है अपने को डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हो जाएगा dy बाई dx 2, यहाँ से वापस से d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। क्या आएगा, देखिए dy बाई dx ऑफ 2। अब यहाँ से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 1 इज 2, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आंसर आया जो पहले आया था। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसका आंसर हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर भी सेम आया। ओके, सेम टू सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है इसमें, जस्ट यहाँ पे अंदर का फंक्शन को चेंज कर दिया गया है और बाहर का फंक्शन चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, मतलब इसके जस्ट पहले जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें भी वही था। ठीक है, तो जो चीज़ हमने वहाँ पे रिप्लेस किया था वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूट किया था हम लोगों ने, x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। तो y क्या आ जाता है, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, ब्रैकेट क्या आंसर आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, cos 2 थीटा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। देखिए
यहाँ पे आपका साइन का फंक्शन है, यहाँ पे आपका कॉस का फंक्शन है। तो क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले कॉस के फंक्शन को साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कॉस से साइन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन π/2, π/2 90 कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, तो π/2 फिर क्या हो गया 90 ना। ठीक है, तो ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों चलेगा। ठीक है, या तो आपको ये लिखिए या तो ये लिखिए। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 वाला फंक्शन वाला यूज़ करता हूँ। आप 90 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन π/2, और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 थीटा है, थीटा नहीं है यहाँ पे 2 थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये ब्रैकेट भी क्लोज हुआ। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो एट लास्ट आंसर क्या आता है π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो अभी आपस से π/2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी इसको आपको, ये हो गया आपका y फाइनल, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ, अब यहाँ पे 2 टर्म हो गया ना, π/2 का टर्म और ये 2 tan इनवर्स ऑफ x का टर्म, तो ये π/2 एक टर्म हो गया और दूसरा 2 बाहर यानी कांस्टेंट है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, d/dx, ये π/2 क्या है कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, यहाँ से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें समझने वाली बात सिर्फ यहाँ पे है कि कॉस आ गया तो उसको साइन में कन्वर्ट कैसे करें। तो हमेशा फॉर्मूला याद रखिए कि जब भी आपको साइन और कॉस में कन्वर्जन चाहिए तो π/2 माइनस थीटा करना, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है, ये वाला नहीं तो ये वाला। ठीक है, ये कैसे करना है आपको बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डायरेक्टली आपको लिख दिया होता तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो भी वैसे ही है जैसा बाकी के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 10, 11 एंड 12। ठीक है, देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए किससे मैच करता फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, x को क्या करेंगे tan थीटा लिख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो ए वाई आपका क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया। तो अभी ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म क्या होगा, साइन 2 थीटा। फिर से वही कंफ्यूजन कॉस और साइन का। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा मैंने बताया था, कॉस को अभी यहाँ पे साइन को अभी कॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाता है, कॉस π/2 माइनस थीटा, या थीटा की जगह पे 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा, कॉस और कॉस कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ये हो गया आपका फाइनल y। सिंपल है ना। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ π/2 2 d/dx, और यहाँ पे एक और स्टेप लिखना भूल गया मैं, क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x ये आ जाएगा। अभी देखिए फाइनल आंसर क्या आता है, d/dx सेम π/2 का डेरिवेटिव
0, यहाँ से होगा 2। अब यहाँ समझ के रहेंगे क्या आंसर आने वाला है। इतना सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो क्या आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी बाई डी एक्स आएगा और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल था ना ये भी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया था, वहाँ पे साइन का कॉस में, यहाँ पे कॉस का साइन में, ऐसा मतलब दो भी यहाँ पे उल्टा चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए साइन है अंदर, वहाँ पे कॉस अंदर था, बाहर साइन था। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें यही आपको करना है। आपको बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप tan थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ tan आप हम फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो आप कुछ भी आपको सॉल्व करने को नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा डिफरेंट है। क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे पूरा ब्रैकेट को साइन 2 थीटा से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर लास्ट में आएगा सिर्फ 2 थीटा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको x को साइन थीटा रख देते हैं और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा अपने को, कॉस थीटा लाना पड़ेगा। देखिए वो भी आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan नहीं, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, फेवरेट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। अब वापस से आपका ये क्या फॉर्मूला हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। अभी साइन साइन कैंसल, आता है आंसर 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी वापस से थीटा का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होता है 2 थीटा का वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने, 2 साइन इनवर्स x। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो क्या आ गया फिर आंसर, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए और साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव बाय हार्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको अगर बाय हार्ट हो जाएगा तो ये आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्जाम में देख लेंगे तो घबरा जाएंगे कि क्या आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में चीज़ें आएगी और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको अच्छा करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा डिफरेंट है। क्या दिया है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये है आपका सेक इनवर्स, तो ये ब्रैकेट आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सेक थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी देखिए कॉस 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए होता है कॉस 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब क्या है चेंजेस यहाँ पे, x की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉस
थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वापस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या आएगा, नीचे का 1/2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा आ गया। आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, पता है ना आपको कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो वही वापस देखिए 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, सेक 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। तो सेक और सेक कैंसिल, आंसर क्या बचेगा आपका, 2 थीटा। y इज इक्वल टू, तो थीटा के वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स x। ये हो गया आपका y। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अभी कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो 2 इंटू -1 इज -2 और नीचे का सेम टू सेम चीज़ें रहेगी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमेशा आपको फाइनल आंसर को ब्रैकेट में डालना है, मतलब इसको जैसा बॉक्स जैसा बना देना है, ताकि एग्जामिनर को यहाँ पे ध्यान रहेगा। थोड़ा आप रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर 4, जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सरसाइज 5.3 का। तो अगर आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।